वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल। आज हम करेंगे एनालिटिकल पैराग्राफ। आपके यहाँ क्लास 10th में ये 5 मार्क्स 5 नंबर का आता है और फ्री के आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया। तो चिल्ड्रन, एनालिटिकल पैराग्राफ नाम में ही लिखा हुआ है एनालिटिकल। आपको एनालिसिस करनी होती है। आपको ग्राफ दिया होगा, जैसे ये वाला जो ग्राफ दिया हुआ है इसमें बर्थ रेट और डेथ रेट दिखाया हुआ है। ग्राफ इस फॉर्म में आ सकता है। आपको जो रिप्रेजेंटेशन है ग्राफ का वो इस फॉर्म में दे सकता है, वो पाई चार्ट की फॉर्म में इस तरह से आपको दे सकता है, या वो इस तरह से आपको दे सकता है। मतलब वो आपको डेटा देगा। आपने क्लास 7th 8th में हो सकता है डेटा हैंडलिंग वाले क्वेश्चंस किए हो मैथमेटिक्स में। इस डेटा के बेस पे आपको एनालिसिस देनी पड़ती है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे, उससे पहले ये देखो कि जो भी हम एनालिटिकल पैराग्राफ करते हैं उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहला स्टेप है इंट्रोडक्शन, दूसरा है बॉडी पैराग्राफ और तीसरा है कंक्लूजन। याद रखना, लास्ट में पूछूंगा कितने स्टेप होते हैं। 3 स्टेप होते हैं। क्वेश्चन देखिए, द चार्ट शोज द डिवीजन ऑफ हाउस होल्ड टास्क बाय जेंडर इन ग्रेट ब्रिटेन। इस वाले चार्ट में ये दिखाई दे रहा है कि आदमी और औरतें कितना काम करते हैं। जैसे यहां देखो, कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग। ये जो ब्लू वाला चार्ट है, ये ब्लू में तो दिया हुआ है फीमेल, ठीक है, ये तो है फीमेल। और जो रेड वाला है ये है मैन का। तो देखो, ब्लू यानी कुकिंग, बेकिंग और वॉशिंग ये औरतें ज्यादा करती हैं। क्लीनिंग, घर की क्लीनिंग, ये भी औरतें ज्यादा करती हैं। लेकिन जब आती है बात गार्डनिंग की, तो उसमें देखो रेड वाला ये ज्यादा बड़ा है, ठीक है, तो ये वाला काम आदमी ज्यादा करते हैं। लेकिन जब बच्चों की ख्याल रखने की बात आती है, बच्चों की परवरिश की, वो उसमें लेडीज आगे हैं। लेकिन जो ऑड जॉब हैं, ठीक है, जो काम कभी कभी पड़ते हैं, वो काम करते हैं आदमी ज्यादा। और कपड़े वगैरह धोने वगैरह वाला काम है और प्रेस करने वाला काम है, वो भी लेडीज ज्यादा करती हैं। बस ये ध्यान रखना कि जो ब्लू वाला है वो मार्क कर रहा है लेडीज को, फीमेल्स को, और रेड वाला है वो मेल्स को। राइट एन एनालिटिकल पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग द चार्ट। अब जो बात इस चार्ट में हमें दी गई है उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दो। सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन लिख दो एक लाइन में कि हमको एक चार्ट दिया गया है जिसमें मेल का और फीमेल का जो हाउस होल्ड वर्क्स हैं वो डिवाइड किए गए हैं। तो लिख दो भैया, द चार्ट शोज द नंबर ऑफ मिनट्स पर डे स्पेंट बाय ब्रिटिश मैन एंड वीमेन इन डूइंग हाउस होल्ड टास्क। कितने मिनट, यहां पे देखो, जो आदमी लोग हैं वो कुकिंग करते हैं मुश्किल से 30 मिनट, लेकिन जो लेडीज हैं वो पर डे अपना 74 मिनट्स कुकिंग को देती हैं। क्या ये वाली बात क्लियर है? अगर हम बात करें घर की क्लीनिंग में, तो आदमी लोग ज्यादा से ज्यादा 13 मिनट देते हैं, लेकिन लेडीज देती हैं 58 मिनट्स। तो आई होप आपको जो इंट्रोडक्शन हमेशा एक लाइन में लिखा जाएगा। अब लिखेंगे बॉडी। बॉडी में 2 चीजें दी गई हैं, मेल कितना काम कर रहे हैं और फीमेल काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले फीमेल की बात करें, द टास्क ऑन विच विमेन स्पेंड मोर टाइम देन मैन इंक्लूड कुकिंग, क्लीनिंग, हाउस, टेकिंग केयर ऑफ चिल्ड्रन। ये कह रहा है ऐसे काम जिसमें औरतें ज्यादा समय देती हैं आदमियों से, वो क्या क्या है? कुकिंग, क्लीनिंग और टेकिंग। अब देख लेते हैं, देख लो, कुकिंग ज्यादा कर रही थी, जो जिसमें भी ये ब्लू वाला ज्यादा ऊंचा है रेड वाले से, वो ज्यादा कर रही है। कुकिंग है ज्यादा, क्लीनिंग ज्यादा है, और यहाँ पे देखो बच्चों की जो केयर है वो भी ज्यादा है, और वॉशिंग ऑफ द क्लोथ्स। ये 4 काम ऐसे हैं जो लेडीज लोग ज्यादा टाइम देती हैं। इन डूइंग ऑल दीज टास्क विमेन स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 200 मिनट्स। अब बच्चा पूछेगा ये कैसे आएगा? इन सब काम को करने में विमेन लगभग 200 मिनट का टाइम देती है। कैसे? हमने इन सबको ऐड कर दिया। देखो भैया, 74 मिनट्स इसमें दे दिया, ठीक है, 58 मिनट्स इसमें दे दिया, और 45 मिनट्स यहां पे दे दिया, और 25, जब इन सबको जोड़ा तो अप्रोक्स 200 आ गया। तो ये तो रही वीमेन की बात। अब आदमियों की बात करें, द टास्क ऑन विच मैन स्पेंड मोर टाइम देन वीमेन इंक्लूड गार्डनिंग एंड पेट केयर। ऐसे काम जो आदमी लोग ज्यादा टाइम देते हैं औरतों से, वो क्या है? देखो रेड वाला चार्ट कहाँ है, एक तो गार्डनिंग में और एक मेंटेनेंस ऑफ ऑड जॉब। ये 2 चीज ऐसे हैं जहां पे आदमी लोग ज्यादा काम कर रहे हैं। तो दूसरे पॉइंट में क्या लिख दोगे? गार्डनिंग एंड पेट केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ ऑड जॉब। अब लास्ट में हमें देना होता है कंक्लूजन, ठीक है। इन शॉर्ट, विमेन स्पेंड फार मोर टाइम डूइंग हाउस होल्ड चोर्स देन द मैन प्रेफर टू डू गार्डनिंग, पेट केयर। अब बच्चा कहेगा कैसे सर?
औरतें घर का काम ज्यादा कर रही हैं जबकि आदमी लोग घर का काम कम कर रहे हैं। देखो औरतों को कितनी देर लगी थी, 200 मिनट लगी थी। और अगर आदमियों को देखो लगभग उन्होंने एक तो यहां पे दिए हैं, यहां पे दिए हैं 26 मिनट और इसमें दिए हैं 49 मिनट्स। ठीक है, तो यानी कि 50 और 26 मोटा मोटा 75 से 80 के बीच में वो दे रहे हैं अपना मैक्सिमम। तो ज्यादा टाइम जो है वो घर का वो कौन कर रही है, वो कौन दे रही है, वो लेडीज दे रही है। तो इस तरह से आपको अगर कोई भी चार्ट आए तो इस तरह से आप कर देंगे। ठीक है, अगर आप इस तरह से करके आओगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। अब एक दूसरा चार्ट देखो, बिलो इज अ ग्राफ गिवन शोइंग बर्थ एंड डेथ रेट्स इन कंट्री फ्रॉम 1901 से लेके 2101 तक। इस ग्राफ में 1901 से लेके 2101 तक डेथ रेट और बर्थ रेट दिया गया है। देख लो, ये जो नीचे वाली हल्की लाइन है ये तो है डेथ रेट की, और ये जो ऊपर वाली डार्क लाइन है ये है बर्थ रेट की। ये जो डेटा इधर दिया गया है बर्थ एंड डेट का, ये थाउजेंड्स में दिया गया है, ये 000 का मतलब है थाउजेंड्स में। ठीक है जी, अब कह रहा है कि इसका एक एनालिटिकल पैराग्राफ। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में क्या लिख दोगे, इंट्रोडक्शन में लिख देंगे कि हमें एक चार्ट दिया गया है जिसमें एक कंट्री का 1901 से लेके 2101 तक का डेटा डेथ रेट का और बर्थ रेट का दिखाया गया। तो लिख दो भाई, द ग्राफ शोज बर्थ रेट एंड डेथ रेट स्टार्टिंग फ्रॉम 1901 से लेके 2101, लिख दिया। अब बॉडी पैराग्राफ, जैसे याद करो पिछले वाले में हमने क्या किया था, एक में लिखा था फीमेल के बारे में और दूसरे में लिखा था हमने मेल के बारे में। तो इसमें भी एक में लिख दो बर्थ रेट के बारे में और दूसरे में लिख दो डेथ रेट के बारे में। तो सबसे पहले यहां देखो, बिटवीन 1901 एंड 2041 द बर्थ रेट हैज बीन कंसिस्टेंटली हायर। ये कह रहा है 1901 से लेके 2041 तक बर्थ रेट ऊपर गया, हाई ऊंचा गया। देखते हैं, ये यहां देखो 1901 से लेके यहां से स्टार्ट हुआ और 2041 तक, यहां तक। ठीक है, ग्राफ क्या गया, ऊंचा जाता गया, हमेशा ऊंचा 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 ऊंचा। ठीक है, यहां से अगर आप यहां तक लाइन खींचेंगे तो गॉट इट। देन द डेथ रेट, ओके, ये कह रहा है 1901 से लेके 2041 तक जो बर्थ रेट रहा है वो डेथ रेट से ज्यादा रहा है। अब यहां देखो, यहां तक बर्थ रेट को देखो और यहां तक डेथ रेट को देखो, इस पॉइंट तक बर्थ रेट हमेशा ज्यादा रहा है डेथ रेट से, लिख दिया। इसके बाद देखेंगे, इट स्टूड एट 20,000 एट द स्टार्ट ऑफ दिस पीरियड एंड इंक्रीज टू द पीक ऑफ 60। ये कह रहा है स्टार्टिंग हुई थी 20,000 से और इसका जो सबसे पीक, सबसे हाईएस्ट पहुंचा था वो 66,000 पहुंचा था। देख लेते हैं ऐसा है या नहीं। अब आप देखो, डेथ रेट, बर्थ रेट स्टार्ट हुआ 20,000 से और हाईएस्ट यहां पहुंचा, ये रहा इसका पीक 66,000 पे, लिख देंगे। देखो कोई भी बात जो है वो हम इसी चार्ट में से लिख रहे हैं, अपनी साइड से कुछ नहीं बनाया। सिंस देन द रेट हैज फ्लक्चुएटेड बिटवीन 65 एंड 50,000 एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू डेक्लाइन स्लोली बाय द एंड ऑफ द सेंचुरी। और इसके बाद से अगर देखो तो ग्राफ क्या कर रहा है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर नीचे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। और इसके बाद से जो चार्ट है बर्थ रेट का वो फ्लक्चुएट करता रहा है। ठीक है, और इसके बाद फिर तो वो धीरे 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 धीरे, अगर आप देखो इस पैटर्न को नोटिस कर रहे हो, फिर तो वो धीरे धीरे डेक्लाइन हो रहा है, नीचे जा रहा है। तो ये तो रही हमारी बर्थ रेट की बात। अब एक चीज और बता दूं, क्या सर जो लाइन आपने लिखी है डिट्टो वही हमें लिखनी है, क्या हम इसको चेंज नहीं कर सकते? भाई बिल्कुल चेंज कर सकते हो। देखो तुम वो लाइन मत लिखो, तुम लिख दो द बर्थ रेट में इट स्टार्टेड फ्रॉम 20,000 एंड वेंट अप टू हाईएस्ट लेवल 66,000। आफ्टर 66,000 फ्लक्चुएशन स्टार्ट्स। ठीक है, एंड आफ्टर 2041, देखो 2041 के बाद एक ग्रेजुअल डेक्लाइन आपको देखने को मिलता। तो ये आपने लिख दिया बर्थ रेट। डेथ रेट में लिख दोगे, डेथ रेट वाले हेडिंग में लिख दोगे इट स्टार्टेड फ्रॉम 10,000 एंड कंसिस्टेंटली इंक्रीज। ठीक है, बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है 2001 तक, लेकिन फिर 2001 से लेके और 2041 तक कुछ ज्यादा ही बढ़ा है। ठीक है, एक ट्रिमेंडस ग्रोथ आई है, लिख दोगे ये वाली बात। उसके बाद 2041 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से ज्यादा हो गया है। तो आप क्या लिख सकते हो, यू कैन राइट, आप लिख सकते हो
इन 2001 या आफ्टर 2001 वेरी फर्स्ट टाइम डेथ रेट वेंट हायर देन बर्थ रेट। जो डेथ रेट है वो बर्थ रेट से हायर गया। अब इसी बात को अपने वर्ड्स में आप ऐसे लिख दो, इन कॉन्ट्रास्ट अगर उसके उलट डेथ रेट स्टार्टेड बिलो 10,000 एंड हैज इंक्रीज स्टेडिली इन द प्रेजेंट टाइम। डेथ रेट 10,000 से स्टार्ट हुआ और उसके बाद बढ़ता ही गया। देखो भाई डेथ रेट कहां से स्टार्ट हुआ, 10,000 से, और बढ़ ही रहा है, बढ़ ही रहा है, बढ़ रहा है, 2041 तक बढ़ता रहा। ठीक है, दिस इंक्रीज इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर रैपिड बिटवीन 2021 से लेके 2061 तक। देखो हमने यहां पे देखा था ये वाला यहां से लेके और यहां तक कुछ ज्यादा ही ग्रोथ रही, 201 से लेके 2061 तक रही थी। सिंस देन द रेट हैज फ्लक्चुएटेड थोड़ा, सॉरी, when the rate will probably level off at around 60,000 before dropping slightly in 2101। और उसके बाद अगर आप यहां पे देखो तो बढ़ने के बाद एक बार बढ़ता ही गया, लेवल चला और फिर धीरे से यहां पे घटना स्टार्ट हुआ है। अब लास्ट में आप कंक्लूजन लिख दो, द डेथ रेट विल प्रोबेबली ओवरटेक द बर्थ रेट इन अराउंड 2041। देख लो 2041 में इसने बर्थ रेट को पीछे छोड़ दिया। And the large gap between two levels will be reversed in the later part of this century। अब ये कह रहा है कि जहां पे स्टार्टिंग में बर्थ रेट ज्यादा था और डेथ रेट कम था, वहीं एंड में अगर आप देखो तो यहाँ पे बर्थ रेट कम है और डेथ रेट ज्यादा, मतलब जो डेटा है वो रिवर्स हो गया। इस तरह से अगर चिल्ड्रन कोई भी एनालिटिकल पैराग्राफ आपको आ जाएगा तो इस तरह से 3 स्टेप लिखने हैं आपको। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। देयर आर डैश स्टेप्स इन एनालिटिकल पैराग्राफ। कितने स्टेप होते हैं, 1, 2 या 3? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A, B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।